स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 50 ऐसे सवाल हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको इसका लाभ आने वाली आगामी परीक्षाओं में मिलेगा। तो टॉप 50 सवाल ऐसे हैं कि जो हर एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि 2018 से लेके 2025 तक का जो निचोड़ है वो जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे www का आविष्कार किसने किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है टिम वर्सन ली, दूसरा है मैको चार्ल्स किंग, तीसरा है जॉन किम और चौथा है रोबन रॉक्स। तो मैं आपको बता दूं कि www का जो आविष्कार किया गया है वो इनके द्वारा किया गया है, यानी कि टिम वर्नर्स ली के द्वारा। यानी कि जितने भी बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर ए की तरफ गया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि www का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म होता है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो 2 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, उसके बाद जो है आपका रैम रोम, ठीक है, आपका रैम, आपका रोम। इसका कंप्लीट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। जो अगर जिसको रैम रोम के बारे में ना समझ में आता है वो वीडियो को जो है जाके वॉच कर लेंगे, निश्चित रूप से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे वोलेटाइल की बात की गई है। तो वोलेटाइल का मतलब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब बिजली चली जाती है, जब बिजली चली जाती है तो डेटा गायब हो जाता है। बिजली जाने के बाद आपका डेटा खत्म हो जाता है। तो ये किस में होता है? तो ये आपका जो है रैम में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग रैम के साथ गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा जो है, जो रैम और रोम का वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है या फिर किसी के चैनल पे आप जाके विजिट कर लीजिएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसका उपयोग किस जनरेशन में किया गया, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि जनरेशन के सवाल है वो आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। आपके पास पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकंड जनरेशन, तीसरा है फोर्थ जनरेशन और चौथा है फिफ्थ जनरेशन। ये आपको बताना है कि जो इसका जो समय सारणी था, यानी कि किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ये आपको बताना है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी लोग ट्रांजिस्टर को लेके ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि जो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था वो सेकंड जनरेशन में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि देखिए सेकंड जनरेशन में जो है आपका ट्रांजिस्टर आया हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में अगर फर्स्ट जनरेशन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम जो है आपका ट्यूब। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि आपका कैड का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पे आपके पूछा गया है कैड का पूरा नाम क्या होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का है, दूसरा है कॉस्ट एरिया डायग्राम, तीसरा है कंप्यूटर एक्सेस डिटेल और चौथा है कंप्यूटर एक्सेस डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा किसका, कैड का फुल फॉर्म का। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कैड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि जो कैपेसिटर होता है वो किस रैम में उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि रैम तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरी इसके 3 पार्ट भी होते हैं, है ना। एक पार्ट आपका ये होता है, एक आपका ये होता है और एक आपका ये होता है। ये आपका एस रैम होता है, ये आपका डी रैम होता है और ये आपका एस डी रैम होता है। तो ये चीजें
मैंने आपको क्लियर कट बहुत आसान शब्दों में पढ़ाया हूँ, और जो रैम और रोम का जो वीडियो चैनल पे अपलोड है वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, जो स्टैटिक मेमोरी होती है, ठीक है, स्टैटिक मेमोरी जो है वो ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है, ट्रांजिस्टर का। लेकिन ये जो डायनेमिक मेमोरी होती है ये कैपेसिटर का उपयोग करती है। तो जितने भी विद्यार्थी गण जो है वो कैपेसिटर की तरफ गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक रैम की तरफ गए हैं, उनका ऑप्शन जो है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पीडीएफ का क्या नाम होता है पूरा। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा है प्रोसेस डेटा फाइल, तीसरा है प्रोसेसर डेटाबेस फाइल, और चौथा है पोर्ट डेटा फॉर्मेट। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को सही माने हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। जहाँ पे 5 नंबर का कंप्यूटर पूछना होता है वहाँ पे पीडीएफ से एक सवाल जो है आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन से देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पावर पॉइंट आपका एक्सेल और आपका वर्ड, इसका आपको एक्सटेंशन जो है जरूर पता होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि देखिए पूछ लेता है। तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि .pptx जो है इसका एक्सटेंशन होता है किसका, पावर पॉइंट का। तो घुमा के भी पूछा जा सकता है कि .pptx जो है वो किसका एक्सटेंशन होता है। आपके पास ऑप्शन रहेगा पावर पॉइंट का, एक्सेल का, वर्ड का। तो इसी तरीके से एग्जामिनर आपको घुमा के पूछता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे MICR का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, क्योंकि मैं देखा हूँ काफ़ी पेपर में देखा हूँ उसमें फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाता है। मान लीजिए MICR में आपसे पूछ लिया कि M का क्या होता है, M किस पे स्टैंड करता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, मैग्नेटिक इंस्ट्रक्शंस, कॉस्ट रेट, माइक इंस्ट्रक्शंस, कनेक्ट रीडर, तीसरा है मेमोरी इंटरनल कॉस्ट रेट, चौथा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो मैं आपको बता दूं कि MICR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यानी कि जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं उनका जो आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सेल का एक्सटेंशन क्या। मैं आपको बताया था कि देखिए पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, इनका एक्सटेंशन आपसे पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में रिपीट में पूछा जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि .xlx। SX जो है वो किसका एक्सटेंशन होता है, वो होता है एक्सेल का। तो ये चीज आपको याद रखिए, और जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनका जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है MAN का, यहाँ पे एन होगा, मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा, मैं सुधार दे रहा हूँ। कोई देखिए कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है, टाइपिस्ट ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो मैन का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो एक्सेस नेटवर्क, मेमोरी एक्सेस नेटवर्क, और मास्क एरिया नेटवर्किंग। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनका जो है सही है, यानी कि उनका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सबसे पहले होता है पैन होता है, ठीक है, फिर आपका जो है लैन होता है, फिर आपका जो है कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। फिर आपका होता है मैन होता है, ठीक है, फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये 5 होते हैं, इसके फुल फॉर्म आपको जो है पता होने चाहिए। इसका क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, इसका क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपको पता होना चाहिए पांचों के, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है
कि जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं पावर पॉइंट पे या फिर एक्सेल पे या फिर वर्ड पे, तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं और जो भी लोकेशन देना होता है उसको हम दे देते हैं। हम ये नहीं देखते कि एक्सटेंशन क्या है, और एग्जामिनर वो देख के वहीं से पूछ लेता है। तो एक्सटेंशन को देखना जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी फाइल अगर आप सेव कर रहे हैं तो वहां पे जो है एक्सटेंशन उसका रहता है, कुछ ना कुछ जरूर रहता है। डॉट DOCS रहेगा, .exe रहेगा, डॉट कुछ भी रह सकता है, लेकिन एक्सटेंशन बिना वो फाइल सेव नहीं होगी। तो इसलिए जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया SQL का पूरा नाम क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस, दूसरा है स्ट्रक्चर क्यू लोकेशन, तीसरा है सिंपल क्यूरी लैंग्वेजेज और चौथा है शॉर्ट क्यूरी लैंग्वेजेज। तो मैं आपको बता दूं कि SQL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेज। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज मैं सभी छात्र छात्राओं को बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस जो है SSC सीजीएल में आपने इस बार देखा था किस लेवल का कंप्यूटर साइंस पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चे जो है उसमें जो है फेल हो गए थे। वो तो उन्होंने नॉर्मलाइज करके कुछ स्कोर कम किया तो कुछ बच्चे उनको मिल गए। इसलिए आप लोग कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि देखिए कंप्यूटर साइंस से बेशक वो 10 ही सवाल पूछेंगे, उसमें मान लीजिए 10 में से उन्होंने कह दिया कि 10 में से आपको 4 नंबर लाना ही लाना है तभी आप क्वालिफाइड हो। अगर मान लीजिए आप 10 में से 3 नंबर ले आए तो आप नॉट क्वालिफाइड हो। तो सोचिए आपकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आप सब में तो मान लीजिए अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हो और इसमें से आप 10 में से 3 ही ले आए तो आप क्या हो जाएगा, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर को आप हल्के में मत लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे अंडो का शॉर्टकट की आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है इसका शॉर्टकट की होता है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उनका एकदम आंसर एकदम करेक्ट है। और देखिए ये तो होता है आपको अंडो के लिए, और कंट्रोल वाई के बारे में आपको बता दूं ये होता है रेडो के लिए। तो ये चीज आपको दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि DDL का पूरा नाम क्या होता है। ये SQL से पूछा गया है। SQL के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके टोटल जो है 5 कमांड होते हैं, ठीक है। इसके 5 कमांड होते हैं और उसमें से एक ये है DDL, और DDL से आपका पूछा गया है। तो क्योंकि देखिए जब SQL के बारे में आप पढ़ेंगे तो DDL, DML, TCL ये सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत ही अच्छी जो है पढ़ाई हुई हैं। 20-25 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट मैं आपको SQL बता दिया हूँ डेटाबेस में। तो DDL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डेटा डिफिनेशन लैंग्वेजेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 काफी विवादित क्वेश्चन रहता है। इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर भी जो है मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत छोटा टीचर हूँ तो इसलिए मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अभी जब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए कीबोर्ड में जो टोटल फंक्शन की होती है वो कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो मेरी बात मानिएगा, आप जाके देखिएगा आपके पास F1 से लेके आपके पास F12 तक बटन होती है। आपके कंप्यूटर में ये बटन आपको देखने को मिलेगी। तो लोग बात क्या कह देते हैं कि टोटल जो है फंक्शन की 12 होता है, ठीक है। F1 से लेके F12 तक कह देते हैं कि 12 होता है, लेकिन आपके कंप्यूटर में मैं आपको बता दूं कि एक बटन आपकी ऐसी होती है जिसपे आपका FN लिखा होता है। ये भी आपकी फंक्शन की ही है, तो इसको +1 कर दीजिए। तो ये आपका 12 हो गया, प्लस आपका ये 1 हो गया, तो कितना हो गया 13। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 13। लेकिन होता क्या है कि जो छोटे एग्जाम होते हैं, छोटे तो कोई एग्जाम नहीं होते, किसी भी एग्जाम को पास करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं SSC और बैंक में हमेशा 13 ही माना गया है। ये आप जान लीजिए, 12 मानेंगे तो वो गलत कर देता है। SSC और बैंकिंग के लिए जो है 13 ही माना गया। अन्य एग्जामों के लिए चलो थोड़ा सा छूट दे देते हैं कि चलो ठीक है 12 ही मान लेते हैं, इसलिए आपको 13 ही, अगर आपके पास 12 भी ऑप्शन में है 13 भी है तो आप 13 को ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि CPU का पूरा नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट,
तीसरा है कॉस्ट प्रोसेस यूनिट और चौथा है कॉस्ट प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में आपसे क्या पूछा गया है, ये आपका लॉजिक गेट से क्वेश्चन है। एंड गेट का ऑपरेटर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे गेट को मैंने जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इसी चैनल पे जो है आपको मिल जाएंगे। तो एंड गेट का जो ऑपरेटर होता है वो होता है ये, तो यानी कि ये इसमें आपको देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी लोग जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात करें तो 18 में आपसे पूछा गया है कि ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है। तो ओएसआई का पूरा नाम होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है ये इसका पूरा नाम होता है। ओएसआई के 7 चरण भी होते हैं, 4 चरणों में पूरा सिस्टम जो है ओएसआई पे ही वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी विद्यार्थीगण जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से भंडारण क्षमता बढ़ते क्रम में का चयन कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है। तो जो सिंबल लगना चाहिए वो सिंबल जो इधर लगा है, यानी कि जो इधर लगा है वो ऐसे होना चाहिए, ये वाला सिंबल गलत है, लेकिन जो टाइपर था वो इस तरीके का सिंबल लगा दिया है। मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है किलोवाट, इसमें मैं आपको किलोबाइट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका एमबी होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जीबी होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका टीबी होता है। तो इस तरीके से होता है। मैं आपको बता दूं, सिंबल पे मत जाइएगा आप, पहले देखिए केबी, तो केबी आपको यहाँ मिला, फिर आप देखिए एमबी आपके यहाँ मिला, जीबी यहाँ मिला, तो टीबी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। सिंबल को थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी टाइपर होता है कभी कभार गलती कर देता है, तो इतना बहुत ज्यादा इशू नहीं रहता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे IPv6 का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं IPv6 का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले था IPv4, ये कितना था, ये आपका 32 बिट का था। लेकिन ये जो है IP वर्जन 6 ये कितने का होता है, ये आपका 128 बिट का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जब क्लास नेटवर्क को हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनको सिर्फ कंप्यूटर में पास होना है, उनके लिए इतना एनफ है, इससे बाहर नहीं पूछता है। तो IP वर्जन 4 जो 32 बिट का होता है और IP वर्जन 6 जो है 128 बिट का होता है। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछ लेता है। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है पास्कल द्वारा, दूसरा है थॉमस द्वारा, तीसरा है टिम जॉन द्वारा और चौथा है चार्ल्स वेबेज द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था पास्कल जी के द्वारा। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जितने भी विद्यार्थीगण ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनका ऑप्शन जो है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो यहाँ पे URL का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सही बताना है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी विद्यार्थी जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि 22 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना क्वेश्चन आ रहा था, कितना हमने आपको सही गाइड किया है और कितना आपको आ रहा था, क्योंकि इससे आप ये पता कर पाएंगे कि आप अभी कितने पानी में हैं, क्योंकि ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपसे 4 ऑप्शन है। पहला है पास्कल रॉय, दूसरा है थॉमस के, तीसरा है टिम जॉन, चौथा है चार्ल्स बेबेज। तो जितने भी विद्यार्थी चार्ल्स बेबेज के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि कंप्यूटर के जो जनक हैं उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। थोड़ा मैं अब स्पीड से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए समय थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को लगेगा कि आपने क्वेश्चन तो थोड़े बताए, लेकिन आपने 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो जो है वो हम लोगों के ऊपर ले आके पटक दिया। तो इसलिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा अपना गति बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए टीसीपी का पूर्ण नाम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टीसीपी का पूर्ण नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनका जो है आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन हो गए हैं। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है। 50 क्वेश्चन को जब आप देख लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे निश्चित रूप से आपका एग्जाम निकल जाएगा। कंप्यूटर में आपको 5 में से 5 नंबर, अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर, 6 क्वेश्चन है तो 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सर्च इंजन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। पहला जो है गूगल, ये सर्च इंजन है। दूसरा बिंग है, ये सर्च इंजन है। तीसरा है इंडेक्स, ये भी सर्च इंजन है। लेकिन ये जो है ये सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी विद्यार्थी गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऐप, बहुत सर्च इंजन ऐसे हैं कि जो हम लोग यूज नहीं करते तो हमको पता भी नहीं रहता। हम बहुत ज़्यादा गूगल यूज कर लेते हैं, याहू यूज कर लेते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जो हमें नहीं पता रहते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे HTTP का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो HTTP का जो पूरा नाम होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितने भी विद्यार्थीगण ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपसे 27 ये कह रहा है कि ASCII कोड कितने बिट का होता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ASCII जो है कोड कितने बिट का होता है, तो मैं आपको बता दूं ये टोटल 8 बिट का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए आपका इससे फुल फॉर्म पूछ लिया कि ये जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में अगर ये पूछा जाए कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ए से होता है अमेरिकन, एस से होता है स्टैंडर्ड, सी से होता है कोड, एफ लगा रहता है, और आई से होता है इंफॉर्मेशन, और जो है डबल आई से होता है इंटरचेंज। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी विद्यार्थीगण गए हैं उनका जो है आंसर बिल्कुल सही है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए ये डबल बार यहाँ पे प्रिंट हो गया है, तो इसका यही होता है, इसका 8 होता है और इसका जो है ये होता है। डबल बार हो गया था, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एक बिट स्टोर किस में किया जाता है। ये आपसे पूछा गया है कि एक जो बिट है वो किस में स्टोर होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्लिप फ्लॉप है, डी रैम है, पी रोम है और एस रैम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक बिट की जब भी बात होगी तो वो फ्लिप फ्लॉप के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि डॉस का पूरा नाम क्या होता है। तो डॉस का जो है पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डॉस का पूरा नाम है, और 1 बिट को जो स्टोर करता है वो कौन करता है, वो फ्लिप फ्लॉप करता है। यहाँ लड़के काफी फंसते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में। 33 नंबर क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है ये बताइएगा। देखिए निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट जब आपसे डिवाइस पूछ रहा है तो सबसे पहले आप इनपुट को हटा दीजिए। तो इनपुट में तो भाई ट्रैक बॉल भी आता है, लाइट पेन भी आता है, OMR भी आता है, लेकिन जो प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो ट्रैक बॉल है वो इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, OMR इनपुट डिवाइस है, जो प्लॉटर है ये आपका आउटपुट
डिवाइस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने विद्यार्थी गए हैं उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या होता है। तो BIS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे डिवाइस चारों जगह लग गया है। तो ये हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट, और इसको यहाँ पे हटा के सिस्टम कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपको जो है थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरा वीडियो, मैं आपको कह रहा हूँ 2x पे करके देख लीजिए। बस आप ये देख लीजिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें एग्जाम में अभी तक रिपीट हो रही हैं, वहां से आपका काम हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन तो सारे आए हुए हैं लेकिन ये क्वेश्चन अभी हाल में आया हुआ था। पावर पॉइंट में स्टार्ट द शो, यानी कि फर्स्ट स्लाइड से हमें शो को स्टार्ट करना है। शो का मतलब वो शो नहीं, हमें अपनी स्लाइड का जो शो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट स्लाइड से ही आपका जो है स्लाइड शो करना है, तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। F5 के साथ जब आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो पहली स्लाइड है वो आपकी ओपन हो जाएगी और उससे चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है DBMS का पूरा नाम क्या होता है। तो DBMS का जो पूरा नाम होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग खासकर ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि DBMS का फुल फॉर्म। देखिए मैं वहाँ पे ये बताया था कि जो आपकी फर्स्ट स्लाइड जो है कब से स्टार्ट होती है, तो वो आपकी F5 से होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे करंट स्लाइड आपसे पूछा गया है। वहाँ पे मैं आपको ये देखिए ये फर्स्ट स्लाइड के लिए है, ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड की है। लेकिन करंट के लिए क्या पूछा गया है, करंट के लिए देखिए आपका क्या होता है, आप जब शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करेंगे तो आपकी जो करंट स्लाइड है जिसपे आप काम कर रहे हैं वो आपकी ओपन हो जाएगी, वो यानी कि फुल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। यहाँ पे OMR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी गण ए के साथ गए हैं उनका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। यहीं पे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि OMR में ओ का क्या, वो किस पे स्टैंड है, ओ किस पे स्टैंड है। तो ऑप्टिकल दे देगा, कुछ और दे देगा, मान लीजिए आउटपुट दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आपको जब फुल फॉर्म पता रहेगा तभी आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 में देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सर्च इंजन है। उसमें पूछा गया था कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसमें पूछा गया था सर्च इंजन है। तो जावा क्या होता है, HTML क्या होता है, पाइथन क्या होता है और बिंग क्या होता है। तो देखिए जावा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, HTML होता है वेब पेज को जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो वो काम करता है, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। लेकिन जो बिंग है ये आपका सर्च इंजन है भाई, ये प्रोग्रामिंग, ये सारे तीनों तो जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, लेकिन ये जो बिंग है ये आपका जो है सर्च इंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने लोग गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। HDMI का पूरा नाम क्या होता है। तो H से होता है हाई, D से होता है डिफिनेशन, ठीक है, M से होता है मल्टीमीडिया और I से होता है इंटरफेस। यानी कि जितने विद्यार्थी गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ उनका एकदम राइट आंसर है, यानी कि हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 को एक बार ध्यान से देखते हैं। अभी नहीं है, ये सारी चीजें चल रही है, एग्जामिनर आपको यहीं फंसाएगा। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो बिंग में अभी आपको बताया हूँ कि बिंग होता है, याहू भी होता है, ओपेरा भी होता है, लेकिन जेमिनी जो है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने लोग ए के साथ जा रहे हैं उनका जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए IoT का पूरा नाम आपसे पूछा गया, आपके पास 4 ऑप्शन है। इंटरनेट
ऑफर टाइम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनफॉर्मल ऑफ थॉट और इंटरनल ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आईओटी का जब भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ही स्पीड बढ़ाया हूं लेकिन आपको समझाते हुए आगे चल रहा हूं। तो आईओटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है। 43 आपसे कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। परम था, कनिष्क था, अशोक था या सिद्धार्थ था। तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर निर्मित हुआ था उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर अगर 44 की बात करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है आईसीएमपी का पूरा नाम क्या होता है। तो आई से हो जाएगा आपका इंटरनेट, सी से हो जाएगा कंट्रोल, एम से हो जाएगा मैसेज और पी से हो जाएगा प्रोटोकॉल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं वो उनका राइट आंसर सही है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ओएसआई मॉडल को मैं बताया था पूछा जाता है और लैन को भी मैं बताया था। अगर आपने जो है पीछे केयरफुली देखा होगा, समझा होगा, तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप बता देंगे। ओएसआई मॉडल की कितनी लेयर होती है। ओएसआई मॉडल की कितनी लेयर होती है। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर होती है आपकी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो आपसे पूछा गया, क्योंकि मैं ओएसआई मॉडल भी पढ़ा के जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। ओएसआई मॉडल ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे का पढ़ाया हूँ, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही मैं आपको पढ़ाया हूँ, उससे ज़्यादा ना इधर की बात है ना उधर की बात है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया 46 में लैन का पूरा नाम क्या होता है। तो लॉस एरिया नेटवर्क नहीं होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, जी हाँ बिल्कुल होता है। लोकल एक्सेस नेटवर्क नहीं होता है। लॉस एक्सेस नेटवर्क नहीं होता। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन हो गए हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से उल्टा पुल्टा घुमा के ही क्वेश्चन बनाता है। उसके पास इतना नहीं रहता है कि वो नए क्वेश्चन लेके आए, उसी में से किसी न किसी को घुमा के कुछ न कुछ नया कर देगा, तो आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन हम पढ़े नहीं है। देखिए कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करने पर वो कहाँ सेव हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये वाली फाइल है, आपने इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया तो ये एक जगह जाके सेव हो जाती है। अगर आपने शिफ्ट का प्रयोग नहीं किया है तो, अगर आपने शिफ्ट का प्रयोग नहीं किया है तो ये जब ये फाइल को डिलीट करेंगे एक जगह जाके सेव हो जाती है। और ये कहाँ पे सेव होती है, तो ये सेव होती है आपकी रिसाइकिल बिन में सेव हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिसाइकिल बिन। बट आपको शिफ्ट के साथ नहीं डिलीट किए होंगे, तो अगर शिफ्ट के साथ डिलीट किए होंगे परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा। 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 में आपसे पूछा गया है SLDC का पूरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एस से होता है सॉफ्टवेयर, एल से होता है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे SDLC होना चाहिए था। मैं आपको बता दूं यहाँ पे S जो है DLC होना चाहिए था। SD यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SDLC, क्योंकि देखिए ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे S से हो जाता है सॉफ्टवेयर और D से हो जाता है डेवलपमेंट, L से हो जाता है लाइफ और C से हो जाता है साइकिल। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का थोड़ा सा टाइपिंग में रहता है, तो आप मैं यहाँ पे आपको देखिए ये बता दिया हूँ कि यही होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है। 49 में देखिए फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो जब भी कोई फाइल को हम रीनेम करते हैं तो उसके लिए हम F2 की तरफ जाते हैं और F2 जब दाब देते हैं तो हम फाइल रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। हम जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो है टॉप 50 सवालों में सबसे लास्ट सवाल ये है कि माइम का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए माइम का पूरा नाम होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये
इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखिए 50 क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग ने कितना सवाल सही किया है, कितने लोगों को कितना सवाल सही आ रहा था, और अगर नहीं भी आ रहा तो तब भी इस वीडियो को अगर आप केयरफुली वॉच कर लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे आपके जो कंप्यूटर के सवाल हैं 5 में से 5 नंबर आपके आ जाएंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके 8 नंबर आएंगे, मैं ये बता दे रहा हूँ। एक सीरीज में आपके लिए और लाऊंगा कि जो इसमें जो बेसिक होता है, जो टेबल वगैरह जोड़ने के लिए शॉर्टकट की होते हैं, फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की होते हैं, और तमाम ऐसे शॉर्टकट की का ही मैं पूरा वीडियो लेके आऊँगा। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है आपको कोई भी वीडियो की जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये जो 50 क्वेश्चन है ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाली प्रतियोगिता जो प्रतियोगी परीक्षा है। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए, और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।